So in this video lesson, we are going to learn simple past tense new conversation. हम लोग ने simple past tense conversations को ऑलरेडी कर रखा है. आज जो हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक देखेंगे. तो ऑलरेडी वी हैव डन दिस 3. ये वाले 3 को हम लोग कर लिया है कि आपने पूजा वेकेशन को किस तरह से वी हैव इंजॉयड और उन सारे चीज को हम लोग कन्वर्सेशन मिलाकर देखा है. एंड नाउ यू हैव टू डू दिस. आप करना है, मैंडेटरी है आपके लिए, क्योंकि सपोज यू वेंट टू अपने नेटिव विलेज के बारे में नाउ यू हैव टू डिस्क्राइब. ठीक, इट इज सेम लाइक एज ऑफ 3. जैसे 3 है वैसे ही दिस इज 4 इज राइट. तो उसको उसी वे से आपको कन्वर्सेट करना है कि आप विलेज में गए, कब गए, कैसे गए, कहाँ क्या देखा, क्या एंजॉय किया, कब रिटर्न किया, कितना दिन रहे, वो सारा चीज को आपको डिस्क्राइब करना है. 3 and 4 आर सेम. नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज पिक्चर स्टडी ऑफ अ स्टोरी. तो पिक्चर स्टडी कहने का मतलब जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या करा था कि एक स्टोरी था में था उसको डिस्क्राइब. बट नाउ वी डोंट हैव टू डू दैट. वी विल डू व्हाट with a very new concept. The concept is that we will create a story by seeing the picture. जो हम लोग बचपन में कर रखे हैं उस पिक्चर को देखकर we will create and we will conversate with ourselves. या फिर पहले कॉपी में आप लिख लो आउटलाइंस को और उसके ऊपर we will do conversation. उसके ऊपर कन्वर्सेशन करेंगे. ठीक है, तो आपने बचपन में कर रखा होगा. जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, so you will get a clear picture कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. This picture and try to memorize what you have learned in your childhood days. या फिर अभी आप अगर स्टूडेंट हो क्लास 10 के तो वो इस तरह से आपने देखा होगा कि स्टोरी में क्या है कि एक क्रो है. क्रो क्या करता है, कहीं से एक पीस ऑफ ब्रेड लाता है, फूड लाता है, उसको खाने की कोशिश ही करता है. एंड मिडिल बिटवीन दैट अ फॉक्स केम एंड he trapped this crow and snatch को किसी ना किसी जाल में फंसाकर उसका वो क्या कर लेता है, पीस ऑफ फूड को ले लेता है और वहां से चला जाता है. द क्रो बिकम फूड और बहुत कनिंग हो जाता है. तो इस तरह से इस स्टोरी को क्रिएट करेंगे और उस स्टोरी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग दूसरे स्क्रीन में. एंड इस स्क्रीन में देखो आप यहाँ पर आउटलाइंस दिया गया है इसी स्टोरी को रिलेट करके. और ये स्टोरी कोई सा भी स्टोरी हो, वी मस्ट नो द आउटलाइंस, वी मस्ट नो द डाउट्स. ये सारे डाउट्स है, ये सारे डॉट्स है, ये सारे डाउट्स को और डॉट्स को और आउटलाइंस को वी विल कनेक्ट थ्रू आवर सेंटेंस कन्वर्सेशन, सेंटेंस क्रिएशन के थ्रू से. एंड द सेंटेंस इज व्हाट वी विल हैव टू यूज वर्ब सेकंड. हमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, वर्ब सेकंड यूज करना है. अगर आपने वर्ब सेकंड यूज करना सीख गया, वर्ब सेकंड बोलना सीख गया, उसके पहले हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है, देन वर्ब सेकंड एंड देन ऑब्जेक्ट. राइट ना. जैसे यहाँ वर्ब सेकंड है, जैसे गया, खाया, पिया, उठा, बैठा, ये हम लोग ऑलरेडी सिंपल पास्ट टेंस में देख लिए हैं. स्टोरी में भी हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है. और साथ साथ में और क्या यूज करना है, जब कभी भी हमें स्टेटमेंट बताना होगा, फैक्ट बताना होगा पास्ट का, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वाज वेयर के साथ कंप्लीमेंट यूज करेंगे. सब्जेक्ट वाज वेयर. जैसे मैं स्टूडेंट था, मैंने आपको ये बताया था कि आई वॉज ए स्टूडेंट. मैं टीचर था, आई वॉज अ टीचर. उसी तरह से मान लो बताना है, उस किसी का क्वालिटी बताना है कि वो ईमानदार था, अब नहीं है, तो ही वॉज ऑनेस्ट. ही वॉज डिसलॉयल, तो पहले था अब नहीं है. तो ये क्या था, उस समय हंगरी था. तो हंगरी रहने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वॉज वेयर, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है रहा है. इसमें अभी हमें देखना है पास्ट एक्ट और पास्ट फैक्ट. पास्ट एक्ट के लिए हमें ये यूज करना है, वर्ब सेकंड लेना है. एक्ट मतलब एक्शन मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म. और फैक्ट दिखाने के लिए हम लोग वॉज वेयर यूज करेंगे और उसके साथ जो कंप्लीमेंट होगा यूज कर देंगे. यहाँ पर कंप्लीमेंट हमारा क्या है, हंगरी है. तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस क्रिएट करते चले जाएंगे. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वी विल इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे. हमें हमारे पास तो 2 ही कैरेक्टर्स है इसमें. एक है हमारा क्रो, ये जो हंगरी था कौन था, क्रो था. और दूसरा जो है हमारा है. तो क्योंकि कहानी इसी का है, क्रो से स्टार्ट हुआ है, तो वी विल इंट्रोड्यूस एज द कैरेक्टर. ठीक है, तो कैसे कैसे बताएंगे. बार की बात है कि क्रो जो है वो भूखा था या फिर जंगल में रहता था, वो भूखा था, तो सर्च भोजन कहीं से लाया और ये सारा चीज बताना है. मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए इतना सारा नहीं बताना है कि वो जंगल में रहता था और वो भूखा था और एक दिन भोजन की तलाश में, और इसके बाद कहानी स्टार्ट कर देंगे. तो क्या बताना है, देयर वाज अ क्रो, या फिर आप जैसे बचपन स्टार्ट करते थे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ क्रो. और एक बात याद रखना, अ क्रो जो अभी मैंने बताया, अ क्रो सिर्फ एक बार यूज करेंगे और पहली बार यूज करेंगे और इसके बाद कभी नहीं यूज करेंगे. अ क्रो को एक ही बार यूज
पहली बार यूज करना है। जब कभी भी वी आर नैरेटिंग एनी स्टोरी, तो पहली बार जब क्रो को इंट्रोड्यूस करेंगे देन अ क्रो, और सेकंड टाइम जब यूज करेंगे देन वी विल टेक द क्रो, नॉट अ क्रो, क्योंकि वो अलग अलग क्रो हो जाएगा। अ क्रो अ क्रो अ क्रो मतलब अलग अलग क्रो हो जाएगा। उसी क्रो को बारे में बताने के लिए, सेम क्रो के बारे में बताने के लिए वी विल यूज द, राइट। ओके, सो there was a crow who was living in a forest, right? One day he was very hungry and he was searching for food but he was not finding, and that's why he flew here and there, और इसलिए उड़कर इधर उधर गया। क्या हमें यूज करना है, जब भी एक्शन आएगा तो वर्ब सेकंड यूज करना है। तो ही फ्लू या फिर ही वाज फ्लाइंग हियर एंड देयर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि पास्ट जब यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत पास्ट का जो टेंसेस है उसका भी हेल्प ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। ओके, एंड फाइनली ही फ्लू टू अ मीट शॉप। तो अब वो फ्लू करके गया, एक मीट शॉप के पास गया। हमें सेकंड फॉर्म जानना जरूरी होगा, इसका थर्ड फॉर्म क्लोन होता है। तो ही फ्लू टू अ मीट शॉप, तो वो मीट शॉप के पास गया, राइट। एंड फ्रॉम देयर ही स्टोल अ पीस ऑफ मीट, वहां से वो क्या चोरी कर लिया, पीस ऑफ मीट को चोरी कर लिया या फिर वो ले लिया, स्टील या फिर आपको जो भर लेना है ले लेना। एंड देन ही रिटर्न बैक टू द जंगल वेयर ही वॉज लिविंग, जहां पर वो रह रहा था, या फिर वेयर ही यूज्ड टू लिव। यूज्ड टू लिव कब होगा, जब हैबिट बताना होगा तो यहीं पर रहता था, तो यूज्ड टू लिव, देयर ही रिटर्न बैक। ओके, देन ही सैट ऑन अ ब्रांच ऑफ द ट्री वेयर ही वॉज लिविंग एंड वेयर हिज नेस्ट वॉज, जहां पर उसका घोंसला था। तो इस तरह से आपने उसको बैठा दिया। बैठाने के बाद then he was just about to eat the food या फिर eat the piece of meat, उसी समय वो खाने ही वाला था, but at the same point of time a fox, अब देखो पहली बार इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग ने क्या बोलना है, a fox बोलना है, सेकंड टाइम the fox, राइट। कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। तो then there was a fox passing from there, वहीं से वो एक फॉक्स पास कर रहा था या फिर अंडर द ट्री, ठीक है। ही, अब यहाँ क्या लिखा है कि वो भी हंग्री था, तो हमें क्या बताना है कि ही वॉज ऑल्सो हंग्री या फिर द फॉक्स वॉज ऑल्सो हंग्री। यहाँ पर हमें क्या बताना है, स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है, उसका भी फैक्ट है कि वो भूखा था। फिर ने क्या कर लिया, देखा, तो हमें क्या यूज करना है, भर का सेकेंड फॉर्म सॉ हो जाएगा। तो किसने देखा, द फॉक्स सॉ द पीस ऑफ मीट इन द बीक ऑफ द क्रो, उसने उसके चोंच में क्या देखा, पीस ऑफ मीट देखा। And he wanted to grab that piece of meat just because he was also hungry, क्योंकि वो भी भूखा था, इसके वजह से वो उस piece of meat को चाहता था, राइट। देखो चाहता था कहने का मतलब क्या है, ये सिर्फ wanted to और इसके साथ verb first लेते हैं, ये काम अभी होना बाकी है। जैसे I wanted to go, मैं जाना चाहता था, तो चाहना हो गया, लेकिन to go बाकी है। तो जब भी हम infinitive यूज करते हैं तो बाकी होता है। आई वॉन्टेड टू स्पीक, मैं आपसे बात करना चाहता था, तो ये चाहने का मेरा काम इज ओवर, बट बात करने का सेंटेंस में अभी ओवर नहीं हुआ है, राइट। तो वो भी था, वांटेड टू ग्रैब द मीट, उस मीट को वो ग्रैब करना चाहता था। एंड फॉर दैट ही मेड प्लान, ही मेड एन आइडिया, उसने एक आइडिया बनाया। ही वांटेड टू ट्रैप द क्रो, अपने उस क्रो क्या करना चाहता था, अपनी बात में जाल में फंसाना चाहता था। एंड दैट्स व्हाई द फॉक्स स्टार्टेड टू प्रेस, स्टार्ट कर दिया प्रेस करना, एंड स्टार्टेड टू प्रेस। अब इसमें क्या हो गया, वांटेड टू ग्रैब और स्टार्टेड टू प्रेस, मतलब ये स्टार्ट भी कर दिया और प्रेस भी कर दिया, दोनों काम हो गया। सो द फॉक्स स्टार्टेड टू प्रेस द वॉइस ऑफ द फॉक्स, दैट हिज वॉइस वाज सो मेलोडियस, कि उसका वॉइस जो है बहुत मेलोडियस है। एंड वो बहुत खुश हो गया। एंड द क्रो बिकेम हैप्पी, एंड वो रिक्वेस्ट किया वहां से, यहाँ एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं। एंड द फॉक्स रिक्वेस्टेड द क्रो टू सिंग अ सॉन्ग, अ मेलोडियस सॉन्ग, उसको गाने के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है। देन ही स्टार्टेड टू सिंग, और वो भी क्या किया, द क्रो स्टार्टेड टू सिंग। एज सुन एज ही स्टार्टेड टू सिंग, जैसे वो गाना स्टार्ट किया, the piece of meat fell on the ground, वो ग्राउंड पर गिर गया। and the fox picked up the piece of meat and
फ्लेड अवे, वो उठाया और भाग गया। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी मस्ट नॉट ट्रस्ट फेक प्रेज या फ्लैटरर, वी मस्ट नॉट ट्रस्ट ऑन फ्लैटरर। हम लोग को फ्लैटरर चापलूस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो कनिंग माने को की वजह से, लेकिन अगर फॉक्स जो है अपनी बात से कोई भी किसी को बना सकता है, ये भी बात है। तो इस तरह से आप स्टोरी को देखो, आउटलाइंस को देखो। आपको क्या करना है, इस स्टोरी को, आउटलाइंस को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, और ये स्टोरी के स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है, उसमें से सामने रखना है, बोलना है। अगर बोलने में दिक्कत आ रही है तो मैं बार बार कहता हूं कि आप पहले उसको राइट करना सीखो। राइट कर लिए, इसके बाद बंद करो और इसको देख कर जो है आप उसको बोलो। उसको देख कर जो बोलना है, इसके बाद जो है फिर हम इसके बाद उसको फिर कन्वर्सेशन में लाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।